ममता की जिद की वजह से हो गया बहुत बड़ा खेला। जिस पश्चिम बंगाल में छिपा है खजाना, उसी को ममता चाहती है भिखारी बनाना। सुनने में अटपटा है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि ममता पश्चिम बंगाल को भिखारी बनाने में तुली हुई है। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। पश्चिम बंगाल में कुदरती खजाना छिपा है, लेकिन ममता बनर्जी है कि इस खजाने को हाथ नहीं लगाने देती। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश में ऑयल और गैस रिजर्व खोजने वाली कंपनी ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने 6 साल पहले पश्चिम बंगाल के अशोकनगर के पास पहली बार ऑयल फील्ड बनाने के बाद से 4 और खोजें की हैं, लेकिन उन्हें विकसित करने के लिए पेट्रोलियम खनन पट्टे के लिए राज्य सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रही है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है कि अशोकनगर ऑयल फील्ड के लिए पेट्रोलियम माइनिंग लीज की स्थिति 10 सितंबर 2020 से पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेंडिंग है। हैरान करने वाली बात यह है कि पेट्रोलियम माइनिंग लीज क्यों नहीं दी जा रही है, इसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया अभी तक। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब राज्य में इतना बड़ा कुदरती खजाना है तो सीएम ममता बनर्जी इसे निकालने की अनुमति क्यों नहीं दे रही है। आइए आपको बताते हैं अशोकनगर स्थित ये ऑयल फील्ड कितना महत्व रखता है। पश्चिम बंगाल के अशोकनगर में स्थित ये ऑयल फील्ड अगर चालू हो जाए तो आप ये समझिए कि ये तेल भंडार पश्चिम बंगाल सरकार को लगभग 8,126 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व दे सकता है। सोचिए, 8,126 करोड़ रुपए का। और केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए इस परियोजना में पहले ही 1,045.5 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है। अशोकनगर के अलावा पश्चिम बंगाल में 5 अन्य संभावित ऑयल रिजर्व फील्ड की पहचान की गई है। राज्य सरकार की उदासीनता के बावजूद केंद्र सरकार क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। हालांकि परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई मंजूरी नहीं दी गई है। 2020 से अशोकनगर तेल रिजर्व में तेल उत्पादन के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार को 19 आधिकारिक पत्र भेजे गए। इनमें ONGC के 14 पत्र थे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के 3 और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के 2 पत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय टीमों ने साइट पर कई निरीक्षण किए। बंगाल में खजाना छिपा है, लेकिन ममता बनर्जी को कंगाली पसंद है। स्थितियां यह है कि इजाजत और जवाब देने को भी ममता बनर्जी तैयार नहीं। आखिरकार क्या हो सकते हैं इसके पीछे के कारण, क्योंकि मैं तो शौक हूं। अगर 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कोई फायदा आपको एक साल में मिल रहा है और आप उसे दरकिनार कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी ही सोचने वाली बात है कि आखिरकार ममता बनर्जी क्या सोच रही है इस मामले में। और केंद्र सरकार जब एक्टिव है तो राज्य सरकार क्यों नहीं इस पर सक्रिय होकर काम करती है। न सिर्फ इससे एक राज्य को फायदा होगा, बल्कि देश में भी आप जानते हैं तेल और गैस की क्या स्थितियां हो रही हैं। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो ऑब्वियस है कि देश को भी फायदा मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी इस मामले को टहला रही हैं, और अब ये मामला क्यों उजागर इसलिए हुआ है क्योंकि ये एक छोटा मामला तो रह नहीं गया है, और ममता बनर्जी वैसे भी आजकल फंसी हुई थी, तो उसी में ये सामने खबर आई है। और जो इतना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, इससे देश दूर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।